तो हम लोग चलेंगे अगला चैप्टर। अगला चैप्टर का नाम क्या है भाई साहब? तो जन जन का चेहरा एक, ठीक है। जिसका लेखक कौन है? इसका लेखक हो जाएंगे, चलिए यहाँ पर लेखक हो जाएंगे गजानन मानव मुक्ति बोध। शायद यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए हमने नहीं लिखा है, चलिए कोई बात नहीं है। हमने आपको लेखक के नाम, चैप्टर के नाम वाला याद करने वाला वीडियो बना दिया है, तो देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं। पहला लाइन है जन जन का चेहरा एक का, कि चाहे जिस देश प्रांत पूर्व का हो, चाहे जिस देश प्रांत पूर्व का हो, जन जन का चेहरा एक। देखिए यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जन का मतलब होता है आदमी, लोग। नहीं बोलते हैं कि हम लोग 4 जन जा रहे हैं भोज खाने, तो यही होता है। जन के मतलब होता है आदमी, लोग। तो आपको समझना है इस बात को। तो कोई व्यक्ति चाहे किसी भी देश या प्रांत निवासी हो, उन्हें सब में समानता पाई जाती है। देखिए पहले के जमाना में क्या थे, 1947 से पहले, जिस समय हमारा देश गुलाम था, ठीक है, जब अंग्रेज साहब हम पर गुलामी करते थे, हम लोग पर क्या करते थे, रोब वगैरह जमाते थे। उस समय क्या होता था कि काले गोरे का भेद था हमारे भारत में भी, आज भी जो है ना, साउथ स्विट्जरलैंड में शायद था, लेकिन कुछ दिन पहले हटा गया था 1983 में शायद, ठीक है। तो वहां पर काले गोरे का भेद था कि जो है ना, जो काला लोग है वो गोरे लोग से बातचीत नहीं करेंगे, है ना, इस प्रकार से होता था। तो यही जो है ना, पहले का जमाना में समानता नहीं था, लेकिन आज जो है ना, हर एक जाति, चाहे वो निचले वर्ग का जाति हो, चाहे वो उचले वर्ग का साथ जाति हो, चाहे एएसटी का होता है कास्ट ना, तो आप लोग जानवे करते हैं, जनरल हो, सब इक्के में मिक्स कर दिए हैं। और बहुत अच्छा ये चीज हो गया है कि आज जो है ना, किसी भी कास्ट का महत्व नहीं दिया जाता है और किसी भी कास्ट का नीचा नहीं दिखाया जाता है, सब समान है। तो कहते हैं कि किसी भी जाति, पहला लाइन का मतलब है किसी भी जाति, किसी भी धर्म, कहीं पर कोई भी देश में हो, सब व्यक्ति क्या है, एक समान है। सभी व्यक्ति, जन का मतलब एक समान है, ठीक है। आगे कहते हैं एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक, कष्ट कष्ट दुख संताप की चेहरा पर पड़ी हुई झुरिया सा एक, जोश में या ताकत से बांधी हुई मुठिया एक लक्ष्य। कहते हैं कि आज जो है ना, एशिया है, चाहे यूरोप है, चाहे अमेरिका है, सबका गलिया क्या है, एक है। उसके बाद कहते हैं कि कष्ट का, दुख का, संताप का झुरिया एक है। झुरिया के मतलब हो सकता है कि मान लीजिए कि मान लीजिए आपके पास कुछ वायर वगैरह हो, तार जिसको बोलते हैं, तो तार वगैरह का झुरिया नहीं लग जाता है, लपटा जाता है एक दूसरे में, तो उसी बोलते हैं। अगर किसी के पास ज्यादा दुख है, किसी के पास ज्यादा सुख है, चाहे वह जो है ना, सबका क्या है, तो झुरिया एक है, ठीक है। आगे कहते हैं कि जोश क्या, या फिर जो है ना, ताकत है कि आज हम जो है ना, ये पूरा सेशन समाप्त कर लेंगे, 1 घंटा का सेशन है, पूरा समाप्त कर लेंगे, तो इसे को बोलते हैं जोश। तो जोश का जो है ना, चाहे आपका ताकत का, कि हम जो है ना, एक फाइट में बोर्ड के तोड़ देंगे, तो यह सब जो है ना, सबका क्या है, तो सब चीज एक ही है, यानी सबका लक्ष्य एक है, मुठिया एक है, ठीक है। इस बात को याद रखना है एकदम, ठीक है। तो कहते हैं कि इसका लाइन हम आपको समझा देते हैं, इसमें जो लिखे हुए हैं। तो कहते हैं कि कवि कहते हैं क्योंकि व्यक्ति चाहे किसी भी देश का हो, प्रांत का हो, निवासी किसी भी देश के हो, उनमें समानता पाई जाती है। एशिया, यूरोप, अमेरिका, सभी जगह सूर्य अपनी किरण जो है ना, समान दिखाती है और अपना जो है ना, समान रूप से क्या कहती है, तो अपना प्रकाश बिखेरती है, ठीक है। कहते हैं कि कष्ट अथवा दुख में व्यक्ति का क्या होता है, चेहरा एक जैसे होने पड़ने वाली रेखाएं, झुरिया, ठीक है, एक समान होती है। जोश में अथवा ताकत में बंधी हुई मिट्टियां एक समान होती है, उनका लक्ष्य भी एक होता है। अब मान लीजिए कि हम बुढ़ापा होंगे तो हम अलग प्रकार के दिखेंगे, और आप बुढ़ापा होइएगा तो आप जवाने दिखिएगा, ऐसा नहीं ना होगा। सबका जो है ना, बुढ़ापा एक जैसा होगा, सबका जो है ना, चेहरा का जो झुरिया आता है ना, चमड़ा वगैरह लूज होता है, तो वह सब ने एक जैसा होगा, ठीक है। इस बात को याद रखना है। तो क्या समानता दिखाना है, जाति में, जाति तो खुद हम लोग बनाए हुए हैं अपना से। अगला हम लोग का है पृथ्वी की गोल चारों ओर के धरातल पर है, जनता का दल एक, एक पक्ष है, जलता हुआ लाल की भयानक एक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। कहते हैं इस लाइन का हिंदी मीनिंग कि प्रस्तुत पंक्तियां प्राणियों की समस्याओं की चर्चा करती है। कवि कहते हैं कि सभी प्राणियां जो है ना, की समस्याएं, भावनाएं समान है, लेकिन इस संसार में विभिन्नता है। कवि जो है ना, कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार सारे संसार में सूर्य एक है, अपनी रोशनी सभी चीजें पर समान बिखेरती है, उसी प्रकार क्या है यहाँ पर, तो सभी में समानता दिखाई देती है। अब मान लीजिए चिड़िया को भी दर्द होता है, आप उसका पैर में जो है ना काटिएगा तो उसका भी पेन करेगा ना, हाँ। तो इसी प्रकार सभी जीव जंतुओं में भी क्या है, समानता है, सभी जीव जंतुओं का भी दर्द होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सभी जीव जंतु की समस्याएं भी एक है। जैसे आप खाने के लिए जो है ना, क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं ना, काम करते हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं ताकि पैसा कमाएंगे, काम कीजिएगा तो पैसा कमाइएगा, है ना, जॉब के लिए ना कर रहे होंगे, और समाज के सुधारने के लिए। तो यह जो है ना, आप अपने पेट के लिए कर रहे हैं, आप जो है ना, सोच रहे हैं कि हम अपना खाना का जुगाड़ कैसे करेंगे। उसी प्रकार एक चिड़िया भी दिन में सोचती है कि हम अपना जो है ना, भोजन का कैसे
कैसे जुगाड़ करेंगे, है ना, कैसे हम लोग जो है ना क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे भोजन। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट लाइन हम लोग का क्या है। तो आप लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं, जो लोग शेयर करेंगे, काय शेयर करेंगे, क्या कि आपके जैसे और लोग सा होगा जरा नहीं पता होगा इसका हिंदी मीनिंग, तो हम आपको बताएंगे। तो अगला हम लोग का लाइन है, गंगा में इरावती में मीनाम में अपार अलुकाती हुई, ठीक है, नील नदी अमेजन मिसौरी में बेंदना से गति हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की एक धारा, एक प्यारा सा इशारा, एक क्रोध का दुर्दरा एक। यानी इसका मीनिंग होता है, कवि कहते हैं कि गंगा, इरावती, उसके चाहे मीनाम, नील, अमेजन, मिसौरी, इन सब में अपार जल जो है ना प्रवाहित होता रहता है, इनको जलों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। ये नदियां मनुष्य के निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है, ये नदियां प्यार और क्रोध का दोनों का संदेश देती है। देखिए भाई साहब, क्या होता है कि नदी को आप देखे हैं, नदी जो है ना अपना एक रफ्तार में बहेगा, कभी ऐसा नहीं होगा स्पीड आ जाएगा, कभी नहीं, वो हमेशा बढ़ता है। नदी का तो एक ही, जैसे झील वगैरह तो देखे होंगे, तो झील होता है छोटा सा पानी के गड्ढा, उसके बोलते हैं झील। लेकिन नदी क्या होता है, नदी एक हम लोग का जो है ना जीवन, मनुष्य के जीवन में एक संकेत देती है कि भले ही धीरे धीरे काम क्यों ना हो, लेकिन आप धीरे धीरे क्या करते रहें, काम करते रहें। एक डे ऐसा होगा कि गंगा में मिलिएगा, आखिर छोटे छोटे नदी मिलकर ना एक बड़ा सा गंगा में मिलता है, चाहे अमेजन का हो, चाहे मिसार का हो, चाहे कोई भी नदी हो, वह हम लोग का यही प्रतीक दिखाती है कि धीरे धीरे जो है ना काम करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, इस बात को याद रखना है आप लोग के। चलिए अगला हम लोग का लाइन क्या है, तो एशिया का, सॉरी यहाँ पर हम लोग का यहाँ नेक्स्ट लाइन, पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का, काले दुर्ग के जन जन का शत्रु जो है ना, शोषक शत्रु का एक, ठीक है। इस संसार में कुछ दृष्टि लोग जो है ना, दृष्ट लोग अनेक अत्याचार करते हैं, वे अपनी काली छाया संपूर्ण पृथ्वी पर फैला रहे हैं, वे लोग मानवता के दुश्मन, और इन्होंने अपनी अमानवीय कार्यों का शोषण का किला खड़ा किया है। जनता का शोषण करने वाले ये सभी शत्रु एक है। देखिए कहते हैं कि जब आप जो है ना अच्छा काम करते हैं ना, जिसको भोजपुरी में बोलते हैं नीमन काम करते हैं ना, तो उसी प्रकार आपके जैसे भी नीमन काम करने वाले होंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं है कि कोई शत्रु आपका नहीं है, कोई खराब काम नहीं करता होगा, सब अच्छे काम थोड़ी करता है, सब अच्छे करेगा तो फिर खराब कौन करेगा। तो यही बोलते हैं कि जैसे नीमन अच्छा लोग का जो है ना ग्रुप एक होता है, जैसे हम लोग अच्छे काम करते हैं, या फिर आप अच्छे काम करते हैं, या फिर कोई और अच्छे काम कर रहे हैं, उसका जो है ना एक ग्रुप अलग होता है। उसी प्रकार जो खराब काम करते हैं ना, उनका भी ग्रुप होता है। तो वह सब शत्रु क्या है, एक है, जो मानवता को नष्ट कर रही है, अपनी काली छाया इस पृथ्वी पर फैला रही है। जैसे आतंकी सब हो गया, अक्सर इधर उधर जाके बम फोड़ता है, मंदिर मस्जिद ये सब में बम फोड़ता है, तो ये सब हो गया पृथ्वी पर काला छाया जो है ना फैलाने वाले, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग का लाइन है कि आसमई लाल लाल किरणें से अंधकार चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। अब जानिए इस लाइन का हिंदी मीनिंग कि आज दुनिया में आर्थिक विषमता और शोषक का अंधकार छाया हुआ है। इस अंधकार को आसमई लाल किरणें अर्थात समाजवाद द्वारा ही दूर किया जा सकता है। इस अंधकार के समाप्त होते ही सर्वत्र स्वर्ग की तरह शांति हो जाएगी। देखिए आज भी है ना बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के अंदर है, जिस पे आज भी अत्याचार होता है, और जो हमारे समाज को जो है ना एक अलग प्रकार की क्या है, मतलब मेरा समाज, हम लोग का समाज है जो अलग प्रकार से उसको देखता है, हीनता की नजर से, जो है ना दीनता की नजर से, और बहुत सारे चीजें की नजर से, ठीक है। तो आज भी जो है ना ऐसा है पृथ्वी पर जो गरीबी रेखा में है, और उसको जो है ना खराब माना जाता है। जैसे क्या होते हैं आदिवासी सब लोग हो गए, और बहुत सारे लोग हैं। तो इसको जो है ना हम लोग को अंधकार दूर करना है, और सभी को जो है ना सामने लाना है, सभी को जो है ना देश में एक हिस्सेदारी देना है, और सबको जो है ना एक समान रह करके, और सभी व्यक्ति को जन जन का एक ही मकसद होना चाहिए, वो है अपना देश को प्रति जो है ना बढ़ावा देना, किसी को नीचा ना दिखाना, जो है ना सबको आगे बढ़ाना, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट लाइन हम लोग पढ़ेंगे, विराट प्रकाश एक क्रांति की ज्वाला एक धड़कते वृक्ष में, सत्य का उजाला एक लाख लाख पैरों की मोच में, वेदना का एक तारा एक, हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिसे देश प्रांत पर का जन जन का चेहरा एक। अब इस लाइन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो कभी कहते हैं कि प्रकाश का एक रूप है, सभी जगह होने वाली क्रांति की ज्वाला की एक है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक ही प्रकार का सत्य का संचार हो रहा है, लाखों लोगों पैरों में से एक ही प्रकार का मोच का अनुभव कर रहा है, शोषण के खिलाफ सभी हृदय के जो है ना एक प्रकार का साहस बना हुआ है।
देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे जो है ना लाखों लोग एकदम अच्छे से जी रहे हैं, इसका मतलब हम सब व्यक्ति अच्छे से जी रहे होंगे। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो खराब तरह से जीते हैं। और यहाँ पैर में मोच आने का मतलब यह नहीं हुआ कि रियल में पैर में मोच आ गया है। इसका मोच यह हुआ कि आपके साथ अगर कोई व्यक्ति जो है ना गद्दारी कर रहा है, ठीक है, आपके साथ कोई व्यक्ति खराब कर रहा है, तो इसी बोलते हैं पैर में नोच। और आज भी लूटने वाले की जमाना हजारों में है। आज भी आप जो है ना लुटा जाइएगा अगर आप होशियारी से नहीं रहिएगा, अच्छे से नहीं रहिएगा तो, ठीक है। इस लाइन का हिंदी मीनिंग यह होता है। अगला हम लोग का लाइन है, एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की विभिन्न विभिन्न वास स्थान भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी ओर हिंदुस्तान और सभी ओर हिंदुस्तान है, ठीक है। कभी कहते हैं कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों वाले एशिया, यूरोप तथा अमेरिका में भौगोलिक और ऐतिहासिक विशिष्टता के बावजूद वे भारत की जो है ना जीवन शैली से प्रभावित है। देखिए सब अपना अपना देश जो है ना, यानी चाहे एशिया हो चाहे अमेरिका हो, वो लोग अपना अपना भौगोलिक और अपना अपना संस्कृति के जो है ना अपनाते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना भारत से वह कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि भारत जो है ना एक अलग प्रकार की संस्कृति जो है ना संस्कृति को लेकर, कल्चर को लेकर चलते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अगला हम लोग का लाइन है, सभी ओर बहने हैं सभी ओर भाई, सभी ओर कन्हैया ने गाय चराई, जिंदगी की एक मस्ती अलुकाती, उभोर एक बंसी की धुन सभी ओर एक। कहते हैं कि भारत की संस्कृति में प्रत्येक स्थान पर भाई बहन सा जो है ना प्रेम है। यानी भारत की एक संस्कृति ऐसा है जहां पर आप जाइएगा ना, जहां पर तो एक भाई बहन की नजर की तरह जो है ना प्रेम है। यहाँ पर यहाँ भगवान श्री कृष्ण की छवि चारों ओर व्याप्त है। जो भगवान श्री कृष्ण जो थे उनकी जो है ना छवि, यानी कहने का मतलब उसका व्यवहार जो है ना सभी ओर क्या है, तो ये जो है ना सभी ओर क्या है, तो व्याप्त है, ठीक है। आगे कहते हैं यहाँ हर जगह कृष्ण ने गाय चराई है। भारत में हर जगह कृष्ण ने गाय चराई है और यहाँ जिंदगी में मस्ती भरी पड़ी है और सभी ओर कृष्ण की बंसी का धुन व्याप्त है। देखिए इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सभी ओर गाय चराने का मतलब यह नहीं हुआ कि रियल में जो है ना सभी ओर गाय चराई है। इसका मतलब यह होगा आज भी जो है ना भारत में कृष्ण जी का जो है ना चारों तरफ क्या है, चारों तरफ है उनका जो है ना व्यक्त छाया हुआ है, उनकी व्यवहार छाया हुआ है और उनकी जो है ना कल्चर को अपनाया जाता है। और भारत में क्या है, तो बहुत ज्यादा मस्ती है और साथ में यहाँ पर क्या है, तो बंसी का धुन सुनाई देता है कृष्ण की चारों तरफ। अगला हम लोग का लाइन है, दानव दुरात्मा एक मानव के आत्मा, एक शोषण और खूनी और चोर एक जन जन के शीर्ष पर, शोषण का खरक अति घोर एक दुनिया के हिस्से में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। देखिए ये वाला लाइन जो है ना 100% एग्जाम में आएगा, लिखित आप ले लीजिए 100% आएगा ही आएगा। दानव दुरात्मा मानव की आत्मा, यह जो है ना यह पंक्ति है किस चैप्टर से ली गई है, तो आपको याद रखना है जन जन का चेहरा एक से ली गई है, ठीक है। चलिए इसका हिंदी मीनिंग जानेंगे हम लोग। तो कहते हैं पूरे विश्व में क्या है, पूरे विश्व में, यहाँ पर कहते हैं कि पूरे विश्व में दानव और दुरात्मा एक है। जैसे कि हमने आपको बताया ना कि खराब व्यक्ति भी एक होता है, ये नहीं कि खराब व्यक्ति अलग अलग सिंगल सिंगल रहते हैं, ये नहीं, सब एक है। कहते हैं कि शोषण खूनी और चोर एक है, जो शोषण करते हैं लोगों पर, जो खून करते हैं पैसों के लिए, चोरी करते हैं पैसों के लिए, ठीक है, खराब काम करते हैं, वो भी एक है। तथा दुनिया के हर एक हिस्से में दुरात्माएं और चारों ओर के खिलाफ भी युद्ध है, ठीक है। अब जो युद्ध वगैरह होते हैं जैसे देश विदेश से हो गया, वो सब भी एक है, यानी एक दूसरे से मिले रहते हैं। नहीं बोलते हैं कि यार जो है ना ए देश और ए देश मिल के एक देश को मारा है, ठीक है। तो ये सब होते रहते हैं। अगला हम लोग का लाइन है, मस्तक की महिमा वे अंतर की आत्मा से जो है ना उष्मा से उठती है, ज्वाला अति क्रुद्ध एक, संग्राम का घोष एक, जीवन का संतोष एक। इस लाइन का हिंदी मीनिंग होता है, सभी जन समूह के मस्तिष्क की चिंता एक है और उनके हृदय की प्रबलता भी एक सी है, उनके भीतर क्रोध की ज्वाला भी एक है। कहते हैं क्रांति का निर्माण का विजय का चेहरा एक, क्रांति का निर्माण का विजय का चेहरा एक, चाहे देश की प्रांतपुर का हो जन जन का चेहरा एक। यानी इसका लास्ट लाइन है जन जन का चेहरा एक चैप्टर की तरफ से, ठीक है, जिसका लेखक है गजानन मानव मुक्ति बोध। इसका लास्ट लाइन का कवि कहते हैं कि एक जो है ना क्रांति निर्माण और विजय का चेहरा एक है, जैसे होता है चाहे वह किसी देश की, किसी भी प्रांत और किसी भी गांव का क्यों ना हो। कहते हैं कि आम आदमी शोषण के खिलाफ जो संघर्ष और उनका मूल स्वर एक होता है, ठीक है, इसका मीनिंग यह होता है।